सभी साथियों का स्वागत है। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी हमें इनके जैसा बनना है में हम देशभक्तों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम जिस देशभक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हैं रास बिहारी बोस। भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस अपनी पूरी जिंदगी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे। बंगाल के विभाजन के दौरान वे पहली बार क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। विभाजन को रोकने के लिए अरबिंदो घोष और जतिन बनर्जी के साथ मिलकर उन्होंने बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की मंशा का खुलासा करने का प्रयास किया। रास बिहारी बोस ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गदर षड्यंत्र की योजना शुरू की। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। दिल्ली दरबार के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की सवारी दिल्ली के चांदनी चौक में निकाली जा रही थी। रास बिहारी ने उन पर बम फेंकने की योजना बनाई। युगांतर दल के सदस्य बसंत कुमार विश्वास ने हार्डिंग की बग्गी पर बम फेंका, लेकिन निशाना चूक गया और पुलिस ने बसंत को पकड़ लिया। बम की वजह से मची भगदड़ का फ़ायदा उठाकर रास बिहारी पुलिस से बच निकले और रातों रात रेलगाड़ी से देहरादून चले गए। इसके बाद उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत को आज़ादी दिलाने के लिए गदर की योजना बनाई। वर्ष 1915 के फरवरी माह में उन्होंने अपने भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना के साथ युद्ध करने की योजना बनाई, पर यह योजना सफल नहीं रही और वे जापान चले गए। वहां अपने जापानी क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर वे देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। टोक्यो में एक सम्मेलन में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और भारत की आज़ादी के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। रास बिहारी बोस निरंतर प्रयास करते रहे। वे किसी भी असफलता से हताश होकर नहीं बैठे और देश के लिए कुछ करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। हर परिस्थिति में वे देश के बारे में सोचते रहे। वे देश में रहे और देश के बाहर। देश को हमेशा उन्होंने अपने दिल में रखा। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी हमें इनके जैसा बनना है। जय हिंद।